हालेलुया शालोम एवरीवन। और हम आशा करते हैं कि परमेश्वर की महान कृपा के अनुसार आप सभी बहुत ही चंगे होंगे और बढ़िया होंगे। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। इससे हमारे चैनल पर पब्लिश होने वाले फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मत्ती और उसका अध्याय 8 और उसका 29वां वचन। लेकिन हम उससे पहले पूरे अध्याय को पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग इसके अंदर डीप गहराइयों में चलेंगे। मत्ती अध्याय 8 और उसका 28वां वचन। जब वह उस पार गरदेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि उस मार्ग से कोई जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? आमीन। आइए चलते हैं, इस वचन को अभी हम गहराई से समझेंगे। हम ये जानते हैं कि शैतान जो है वो एक एंटिटी है और वो परमेश्वर किस काम को किस समय करेगा वो एग्जैक्टली उसको कुछ भी मालूम नहीं है। क्योंकि जब उससे गिराया गया था, शैतान को स्वर्ग से गिराया गया था, उसके बाद नूह का जल प्रलय आया और उसके बाद से जो मतलब परमेश्वर का कैलेंडर है, जो उसका टाइमिंग है और जो दुनिया का जो टाइमिंग चल रहा है वो कभी भी मेल नहीं खाता है। आपको ये समझना है। हम लोग जैसे 2025 में चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का जो एक्चुअली में कैलेंडर है वो कुछ और ही, उसका कुछ अलग ही साल है। क्योंकि वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है और वो ही जानता है कि कब क्या करना है। तो शैतान को केवल ज्ञान है कि उसका कम समय बाकी रह गया है, लेकिन क्या होने वाला है वो भी उसको थोड़ा सा आइडिया है, लेकिन कब एग्जैक्टली वो होने वाला है वो ओनली परमेश्वर ही जानते हैं। हालेलुया। तो हम अब मत्ती के इस अध्याय में वापस चलते हैं कि ये जो दो मनुष्य थे उनके अंदर दुष्ट आत्माएं कैसे आई, ये हमें बाइबल नहीं बताती। अब हम प्रभु के पवित्र वचन से निकाल लेंगे पतरस का दूसरा किताब 2 पतरस और उसका अध्याय 2 और उसका चौथा वचन, जो ये कहता है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया कि न्याय के दिन तक बंदी रहे। तो इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि अभी भी नरक में ऐसी ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं जो कि न्याय के दिन तक बिल्कुल बंद ही रहेंगी। लेकिन मनुष्यों को ये अधिकार है कि वो अपने पापों से या अपने कार्यों से उन दुष्ट आत्माओं को अपने ऊपर राज्य करने के लिए बुला सकते हैं और वो नरक से आती हैं और अपने अंदर घर बनाने देते हैं कुछ मनुष्य। तो हम लोग ये समझते हैं कि दुष्ट आत्माओं के लेवल्स क्या क्या होते हैं, उनके सामर्थ्य यानी कि उनकी सामर्थ्य और उनका पावर कैसे कैसे मनुष्यों पर हमला करते हैं। और पहला जो लेवल होता है वो होता है मनुष्यों के विचारों पर आक्रमण। इसमें हम हमारे विचारों पर बहुत ही ज़्यादा आक्रमण कर सकते हैं दुष्ट आत्माएं। और दूसरा लेवल होता है शरीर को दुष्ट आत्मा ग्रस्त करना। और तीसरा लेवल इनका होता है, जो इनका हाईएस्ट लेवल होता है, यदि आप उन्हें अधिकार दें तो ये आपके जीवन पर पूरी तरह कंट्रोल, यानी कि आपके स्वास्थ्य, आपके पैसों, आपके ज़रूरतों और आपके रिश्तों पर भी सभी चीज़ों पर ये नियंत्रण करने लगते हैं। लेकिन ये लोग अपने आप कुछ नहीं कर सकते, हम ही इनको ये अधिकार देते हैं। जैसे आप अश्लील वीडियोस देखेंगे तो आपके विचारों पर वही जो गंदी इमेजेस होंगी, वही आपके दुष्ट आत्माएं आपके जीवन में प्रबल हो जाएंगी। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर आज का, कि यीशु जो थे उनको ये दुष्ट आत्माओं ने क्यों ऐसा बोला कि तू समय से पहले हमें दुख देने क्यों आया है। और अगर इसको हम इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो वो है बिफोर द अपॉइंटेड टाइम, यानी कि परमेश्वर ने एक अपॉइंटेड टाइम रखा है कि इनको दंड दिया जाएगा,
इनको हमेशा के लिए अथाह कुंड में बंद कर दिया जाएगा, जहाँ से वे एकदम ही निकल नहीं पाएंगी और इनका कठोर परमेश्वर का जो न्याय है इन पर कठोरता से बहुत पूर्ण किया जाएगा। तो ये बातें दुष्ट आत्माएं जानती हैं। और एक और चीज़ जो हम जान सकते हैं वो है कि ये दुष्ट आत्माएं मनुष्य जगत की नहीं थी, और अभी भी जो दुष्ट आत्माएं होती है वो लोग मनुष्य जगत की नहीं होती हैं। ये आत्माएं हैं, यानी कि इनका आध्यात्मिक शरीर है, इनका आत्मिक शरीर है, जिनके अलग अलग सामर्थ्य हैं, और इनका अस्तित्व मनुष्य क्षेत्र में नहीं है, यानी कि ये स्पिरिचुअल रियल्म में एग्जिस्ट होते हैं। इसीलिए इनकी आंखें आध्यात्मिक चीज़ों को देख सकती हैं। और यीशु जो था वो जब इस दुनिया में आए थे तो वो पूरे मनुष्य और पूरे परमेश्वर थे, यानी कि फुली मैन और फुली ह्यूमन थे। और यीशु का शरीर तो मानव और इंसान जैसा ही था, बिल्कुल साधारण इंसान जैसे थे, लेकिन ये दुष्टात्माओं की आंखें इतनी आध्यात्मिक थी, यानी कि ये लोग मतलब आध्यात्मिक प्राणी थे, ये लोग स्पिरिचुअल रियल्म पर थे। ये वो चीज़ें देख सकते थे जो मनुष्य नहीं देख सकते। तो इसलिए इनको यीशु का ऑरा हम कह सकते हैं, जो हम लोग जैसे दूसरे धर्मों के देवी देवताओं पर भी एक हेड के पीछे उनका एक हेलो टाइप का एक आभा मंडल, उनका एक तेज का कह सकते हैं, उनका एक वातावरण कह सकते हैं, उनका ऑरा वो चीज़ को डिनोट करता है। तो क्योंकि ये स्पिरिट्स थी, ये इविल स्पिरिट्स थी, ये डीमंस थी, इसीलिए ये लोग यीशु का तेज, उसके अंदर की ईश्वरीय आत्मा, उसका ईश्वरीय भाव जो किरणें यीशु से निकलती थी, जो सिर्फ स्पिरिचुअल लेवल के प्राणी ही देख सकते थे, वो केवल ये दुष्ट आत्माएं ही देख सकती थी। इसलिए उन्होंने तुरंत उसको पहचान लिया कि ये परमेश्वर का पुत्र है, और उन्होंने ये गलत अनुमान लगाया, यानी कि उन्होंने ये मिस कैलकुलेशन किया कि यीशु जो है वो 1000 साल के राज्य के लिए आ पहुंचा है, उनको कैद करने और उन पर न्याय करने के लिए। तो हम लोग इसको जानने के लिए हम पढ़ सकते हैं रेवलेशन, यानी कि प्रकाशित वाक्य, और उसका 20 अध्याय और उसका 1 से 6 वचन तक। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया, और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। आमीन। तो हम ये जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में जब भी एक्सॉर्सिज्म यानी कि दुष्ट आत्मा को निकाला था, तो वे दुष्ट आत्माएं उसको ये देखकर डर जाती थी कि वो उनको कैद करने के लिए और न्याय करने के लिए 1000 साल के लिए, अपने मिलेनियल रेन के लिए वो धरती पर आ चुका है। क्योंकि उनको समय का इतना अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे कि, तो ये उनको लगता था कि उनको अथाह कुंड में कैद होना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 1000 साल के राज्य के लिए आ चुके हैं। और हम ये भी देखते हैं कि प्रभु यीशु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी सामरी स्त्री को यही कहा था कि परमेश्वर जो है वो एक स्पिरिट है, और वो स्पिरिट है तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही ऑपरेट होता है ये सब ऑपरेशन, यानी कि सक्रिय होते हैं। और जो ये दुष्ट आत्माएं हैं वो भी आत्माएं हैं, तो यानी कि वो भी आध्यात्मिक या आत्मिक जगत से ही संबंध रखती हैं। तो वो लोग इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह को देखकर डर जाते थे। और यही चीज़ बार बार हमें सभी सुसमाचारों में भी देखने को मिलता है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। आमीन।